गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? टुडेज आई एम स्टडी इन साइंस स्टैंडर्ड 1. This is my first chapter. At first, इकोस्मार्ट क्या होता है? जैसे हम लोग आसपास में रहते हैं, जो वातावरण है उसको साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं उसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे बुक के पहले पृष्ठ पर देखिए यहाँ क्या है। वी शुड ऑलवेज केयर फॉर आवर इन्वायरमेंट। हम लोग को अपने आसपास के पर्यावरण वातावरण को हमेशा साफ रखना चाहिए। वी कैन डू थिंग एवरी इवन बाय बीइंग केयरफुल एट होम एंड इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग को प्रत्येक दिन और जो दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ काम करते हैं जो सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अपने घर पर भी रह के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार वातावरण को हम शुद्ध रख सकते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जहाँ तक वो हमें घर पर रह के पालन करना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए, जिससे पर्यावरण और वातावरण शुद्ध रह सके। ये फर्स्ट में है, स्विच ऑफ लाइट व्हेन नॉट नीडेड। यदि आवश्यक ना हो तो लाइट को ऑफ कर दें। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। हम लोग प्राय क्या करते हैं, कोई काम करते हैं तो लाइट जले छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है यदि आवश्यक नहीं हो तो स्विच ऑफ कर दें, रोशनी को बंद कर दें। दूसरा देखिए, शट रेफ्रिजरेटर डोर्स सून आफ्टर यूज। रेफ्रिजरेटर के डोर को बंद कर दें, शीघ्रता से बंद कर दें जब उसका यूज नहीं हो। यूज करने के बाद रेफ्रिजरेटर को डोर को, दरवाज़ा को शीघ्रता से बंद कर दें, उसको खुले नहीं छोड़ें। और नेक्स्ट क्या है, क्लोज द टेप आफ्टर यूज। टेप क्या होता है? बजाने वाला टेप नहीं, टेप होता है नल। नल को यूज करने के बाद बंद कर दें, जिससे उसका पानी बर्बाद नहीं हो। हम लोग बहुत मात्रा में पानी बर्बाद करते हैं और बहुत जगह हम देखते हैं रास्ते में नल खुला रहता है और पानी की बर्बादी होती है। इस प्रकार हम लोग यूज करने के बाद टेप को बंद कर दें। नेक्स्ट है, थ्रो ऑल फूड वेस्ट इन द सेपरेट बिन। भोजन का जो होता है, जो हम लोग नहीं खा पाते, जो भोजन बर्बाद होता है, उसको अलग सेपरेट डस्टबिन में रखें। उसी प्रकार थ्रो ऑल अनवांटेड ऑब्जेक्ट इन अनदर वेस्ट बिन। अनवांटेड जो कि बेकार की चीज़ें हैं उसे अलग डस्टबिन वाला एक कचरा डस्टबिन में रखें। वो कचरा जो बनाते हैं उसके लिए बनाता है, जैसे हो गया आपको ऑरेंज, ब्लू और रेड टाइप का बनाता है डस्टबिन, उसमें रखें। इसी प्रकार फिर देखें, सेंड अनवांटेड न्यूज़पेपर ETC फॉर रिसाइकलिंग। सेंड अनवांटेड, सेंड में से भेजना, अनवांटेड में बेकार जो पेपर होता है, न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं, उसको फेंक देते हैं, इधर उधर जला कर देते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अनवांटेड पेपर जो वो भेज दें रिसाइकलिंग के लिए, मतलब पुनः निर्माण उसका कुछ किया सकता है, उसको पुनः यूज में लाया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्विच ऑन लाइट ओनली व्हेन नीडेड। लाइट बल्ब हम लोग जलाते हैं, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, लाइट जला देते हैं, इसी बीच कोई काम हुआ तो लाइट जले छोड़ कर चल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को एनर्जी का सेव करना चाहिए। इसीलिए स्विच ऑफ कर दें लाइट जब आवश्यकता नहीं हो तो। ड्राई क्लॉथ इन सनलाइट एंड एयर। क्लॉथ को हमेशा सूरज की रोशनी और हवा में सुखाएं। इस प्रकार हम लोग ये सभी सावधानीपूर्वक अपने घर में कर सकते हैं और दैनिक जीवन इसका प्रयोग करके अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग दिया हुआ है, कलर द पिक्चर। यदि हो सके तो आप कॉपी में इसको बना करके ड्राइंग करके कलर खुद करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्लांट नीडेड केयर टू हेल्प देम ग्रो जस्ट लाइक बॉयज एंड गर्ल। यू नो
good soil, water, sunlight, bright, then watch them pop overnight. प्लांट सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे वातावरण को शुद्ध ही नहीं करती है बल्कि हमारे जीवन के लिए उचित माहौल के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस के रूप में छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ पौधे जहाँ तक हो लगाएं और उसे बचाएं। साइंस में आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग तो आप लोग से अनजान नहीं होंगे, कुछ न कुछ पढ़े होंगे, क्योंकि प्रीवियस कक्षा में हम लोग कुछ न कुछ अध्ययन किए हैं। फिर भी हम लोग साइंस के प्रथम चैप्टर में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का अध्ययन करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं लिविंग थिंग क्या होता है? व्हाट इज लिविंग थिंग? चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। देखिए यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ देखिए कुछ लिविंग थिंग के क्या दिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। देखते हैं लिविंग थिंग का क्या एग्जांपल है और कैसे समझेंगे लिविंग थिंग है। देखिए फर्स्ट में है ए गर्ल फीलिंग कोल्ड। एक लड़की जो है ठंडा का अनुभव करता है, ठंडक महसूस कर रही है। दूसरा क्या है? ए बर्ड ईटिंग ग्रेन्स। एक बर्ड जो है अनाज खा रही है, दाना खा रही है। और दूसरा का ए बॉय एंड ए डॉग वॉकिंग। एक लड़का और एक कुत्ता टहल रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है। दूसरा देखिए ए बर्ड फ्लाइंग। एक चिड़िया उड़ रही है। और नेक्स्ट देखिए ए ग्रोइंग प्लांट। प्लांट क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, उसमें विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसमें देखिए हम लोग पढ़ रहे लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब डेट मीन्स हो गया वैसा थिंग जो कि अनुभव करता है, जो खा सकता है, जो उड़ सकता है, जो वृद्धि कर सकता है, जो वॉकिंग कर सकता है, वो सारे क्या चीज़ हुए? लिविंग थिंग हुए। इसलिए हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स डेट हैव लाइफ इज कॉल्ड लिविंग थिंग। जैसे यहाँ बर्ड्स हो गया, डॉग हो गया, गर्ल्स हो गई, प्लांट्स हो गया, ये भी लिविंग थिंग में आता है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? लिविंग थिंग कौन हो सकता है? हम कह सकते हैं लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, वह सांस ले सकता है। लिविंग थिंग कैन मूव, वह मूव कर सकता है। लिविंग थिंग कैन ग्रो, वह बढ़ सकता है। लिविंग थिंग कैन ईट, वह खा सकता है। लिविंग थिंग कैन फ्लाइंग, वह उड़ सकता है। लिविंग थिंग कैन ग्रो, बढ़ सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं लिविंग थिंग में मुख्यतः जो अनुभव कर सकता है, जो खाता है, जो घूम सकता है, जो बढ़ सकता है, वो सारी चीज़ क्या आते हैं? लिविंग थिंग होते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग हुआ, इसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ या फीचर ऑफ लिविंग थिंग में ए लिविंग थिंग कैन मूव, ए लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, ए लिविंग थिंग कैन ग्रो, ए लिविंग थिंग कैन फील, ए लिविंग थिंग हैज़ बेबी। इस पर हम लोग कह सकते हैं ये सभी में क्या है? सभी में लाइफ है, जीवन है। इस पर हम कह सकते हैं लिविंग थिंग इज थिंग्स डेट हैव लाइफ इज कॉल्ड लिविंग थिंग। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग हम लोग नॉन मीन्स नहीं, लिविंग मीन्स प्राण नहीं हो, जीवन जिसमें नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। इसका नॉन लिविंग थिंग सेम उल्टा होता है लिविंग थिंग का। जैसे वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग
अपोजिट ऑफ द लिविंग थिंग। लिविंग थिंग खाता है तो नॉन लिविंग थिंग क्या, वो खा नहीं सकता। वो मूव कर सकता है लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकता। लिविंग थिंग फील कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग फील नहीं कर सकता। नॉन लिविंग थिंग के पास चिल्ड्रन हो सकते, बेबी हो सकते हैं लिविंग थिंग के पास, बट नॉन लिविंग थिंग के पास बेबी नहीं हो सकते। या खा सकता है, नॉन लिविंग थिंग नहीं खा सकता है, और लिविंग थिंग खा सकता है। इस पर हम लोग का जहाँ तक एग्जाम्पल है, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग। टेबल, कॉम, स्टोन और बुक, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। टेबल है, हम लोग अपने घर में टेबल देखते हैं, या क्या मूव करता है, नहीं करता, जहाँ है वहीं रह जाता है। इसको पीटेंगे क्या कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा। ये क्या सांस लेता है, ब्रीथ करता है, नहीं लेता है। ब्रीथ मतलब सांस लेना। ग्रो, ये बढ़ता है, आज छोटा कल बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर देख कॉम्ब है, कंघी, कंघी से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्ब और हेयर, हम लोग अपने हेयर में कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं। तो कॉम्ब क्या आता है, ये छोटा कल बड़ा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये सांस भी नहीं ले सकता है, मूव भी नहीं कर सकता है, दौड़ भी नहीं सकता है, खा भी नहीं सकता है। इस प्रकार जितने भी चीज़ें, टेबल, कॉम्ब, स्टोन, बुक, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इस पर हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग, दैट थिंग्स हैव नॉट लाइफ इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। इसमें कोई प्राण नहीं हो, कोई जीव नहीं हो, जो बूम नहीं कर सकता, जो मूव नहीं कर सकता है, जो ब्रीथ नहीं कर सकता, जो खा नहीं सकता, जो दौड़ नहीं सकता है, जो वॉक नहीं कर सकता, वो क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा। इस प्रकार हम लोग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग समझ गए। एक बार हम लोग कंपैरिजन करके देख लेते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या होता है। कंपैरिजन ऑफ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। देखिए फर्स्ट में व्हाट इज लिविंग थिंग जाने, इसके जानने से पहले जानना होगा व्हाट इज लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या होता है, लिविंग थिंग थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग। इसी प्रकार थिंग्स दैट हैव नो लाइफ इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। यहाँ यह भी हम पढ़ सकते हैं कंपैरिजन के तौर पर, लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव। लिविंग थिंग कैन फील, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट फील। लिविंग थिंग कैन ईट, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ईट। लिविंग थिंग कैन ग्रो, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ग्रो। इस प्रकार हम लोग डिफरेंस पढ़ना है, ये डिफरेंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग पढ़ चुके हैं। हमें उम्मीद है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ है, कुछ बुक में है, ये देखिए, कलर द पिक्चर, इसके कलर द पिक्चर्स ऑफ द लिविंग थिंग। ठीक है, इसमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे ये क्या है, बटरफ्लाई है, ये पर्स है, ये लायंस है, ये क्रिकेट पिच है, ये डॉग है, ये ट्री है, ये टब है, पेंसिल्स है। यदि आप पिक्चर बनाते अति उत्तम है, यदि नहीं बना सकते हैं तो इसको लिख करके, जैसे फर्स्ट ए में क्या है, बटरफ्लाई है, इसको लिख लेंगे। बुक में बी में क्या है, पर्स है, पर्स लिख लेंगे। सी में क्या, लायन है, लायन लिख लेंगे। डी में पीच है, पीच लिख लेंगे। डॉग लिख लेंगे, ट्री लिख लेंगे, और टब है, पेंसिल, इस पर लिख करके उसमें करना है क्या, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल थिंग और नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक वस्तुएं, और मैन मेड क्या होता है, जो आदमी बनाता है। मैन मेड मतलब आदमी के द्वारा बनाया हुआ वस्तु।
अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स। हमारे पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मानव नहीं बनाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मानव द्वारा बनाया जाता है, मतलब आदमी हम लोग बनाते हैं। अब बहुत सारे जो है हम लोग नहीं बना सकते, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल थिंग्स मतलब प्राकृतिक वस्तुएं, और मैन मेड थिंग्स मतलब मानव निर्मित वस्तुएं। यहाँ देखिए एग्जांपल्स दिया हुआ है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। दीज थिंग्स आर नॉट मेड बाय मैन। यह थिंग मतलब नेचुरल थिंग जो है यह आदमी द्वारा नहीं बनाया जाता है। दीज आर फाउंड इन नेचर, यह प्रकृति में पाया जाता है। एग्जांपल में देखो, वुड लकड़ी हम लोग बनाते नहीं हैं। माउंटेन जिसको पहाड़ कहते हैं वो हम बनाते नहीं हैं। रॉक्स पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हम बनाते नहीं हैं। वाटर हम लोग बनाते नहीं हैं। स्टार हम लोग बनाते नहीं हैं। मून नहीं बनाते। ये सब क्या हुआ? नेचुरल थिंग्स हुआ। तो नेचुरल थिंग्स इसको कहेंगे थिंग्स। दीज थिंग्स आर नॉट मेड बाय मैन इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। फिर नीचे देखें, सम थिंग्स आर मेड बाय मैन। ये देखिए, सम थिंग्स मेड बाय मैन, मतलब मेड बाय मैन। कुछ थिंग ऐसे होते हैं जो मेड बाय मैन होते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो वस्तु में आदमी द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? मैन मेड कहलाता है। देखिए, सम थिंग्स आर मेड बाय मैन, दीज आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे क्लॉथ्स कपड़े हम लोग बनाते हैं, मनचाहा कपड़े पहनते हैं, मनचाहा तो बना करके हम लोग पहनते हैं। कार को हम लोग बनाते हैं। टेबल हम लोग बनाते हैं। घर भी बनाते हैं। बस भी बनाते हैं। कुर्सी भी बनाते हैं, चेयर, बेंच डेस्क बनाते हैं। ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, वाइट बोर्ड बनाते हैं। बैग भी बनाते हैं। पेंसिल भी बनाते हैं। अम्ब्रेला भी बनाते हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ हमारे आसपास में है जिसको हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैन मेड थिंग कहेंगे। तो किसको कहेंगे मैन मेड थिंग? थिंग्स डेट मेड बाय मैन इज कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। इस प्रकार नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। एक बार फिर हम लोग इसको दोहरा लेते हैं। नेचुरल थिंग किसे कहेंगे? सम थिंग्स आर नॉट मेड बाय मैन इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो नेचर में हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, वो आदमी द्वारा नहीं बनाया जाता, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग्स कहेंगे। सम थिंग्स आर नॉट मेड बाय मैन इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। उसी प्रकार मैन मेड थिंग्स को कहेंगे सम थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। एग्जाम्पल, कार, बस, शूज, स्कूल, टेबल, बेंच, डेस्क, बैग, पेंसिल etc। अब आप देखेंगे नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। इसको आप कॉपी में अच्छी तरह सुंदर राइटिंग उतारेंगे और स्वयं बनाएंगे। मैं हिंट दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स, ये आपका SW रहेगा। फर्स्ट में देखिए क्या है? थिंग्स डैट कैन ग्रो आर कॉल्ड डैश थिंग्स। वह वस्तु है जो बढ़ सकता है, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, और स्वयं लिखना है आपको। टू डैश इज ए नेचुरल थिंग्स। कोई भी नेचुरल थिंग्स एग्जांपल दे के इसमें हम लिख सकते, जैसे वाटर, माउंटेन, स्काई, स्टार्स, वुड, ये सभी नेचुरल थिंग्स हैं। कोई भी एग्जांपल दे के इसमें लिख सकते हैं डैश इज ए नेचुरल थिंग्स। 3 थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड डैश थिंग्स।
जो वस्तुएं आदमी द्वारा बनाई जाती है, जो आदमी बनाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैन मेड थिंग्स। वहाँ आप लोग स्वयं भरेंगे, जो उचित होगा मैन मेड थिंग या नेचुरल थिंग जो होगा आप भरेंगे। 4 में थिंग्स डेट आर फाउंड इन नेचर, वस्तुएं जो नेचर में पाई जाती है, जो प्रकृति में पाई जाती है, जो हमारे पर्यावरण में पाया जाता है, प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, जो मानव नहीं बनाता उसको क्या कहते हैं वो लिखना। 5 में है थिंग्स विच डू नॉट फील आर कॉल्ड दैट्स, फील मतलब फील में अनुभव करते हैं, वैसी वस्तुएं जो अनुभव नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, वो स्वयं लिखेंगे। लिविंग थिंग, न लिविंग थिंग, नेचुरल थिंग्स या मैन मेड थिंग क्या होगा ये आप स्वयं लिखेंगे। ये नंबर का आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट देखिए बी नंबर, राइट एनी 2 एग्जाम्पल फॉर ईच। ये कॉपी में पूरा उतार के स्वयं बनाएंगे। बी नंबर में देखिए क्या, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, इसका 2 एग्जाम्पल्स लिखना है, उदाहरण लिखना है। जैसे नेचुरल थिंग, नेचुरल थिंग्स क्या एग्जाम्पल होगा वो स्वयं लिखेंगे। मैन मेड थिंग उसको स्वयं लिखेंगे। लिविंग थिंग क्या होगा उसको स्वयं लिखेंगे। और नॉन लिविंग थिंग क्या होगा 2 एग्जाम्पल देना है सभी का। ये तो आपको बी नंबर का भी लिखना है। फिर सी नंबर देखिए, पुट एंड टिक ऑन द पिक्चर ऑफ लिविंग थिंग। ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, इस पिक्चर को इसमें लिखना लिविंग थिंग, लिविंग थिंग जो लिविंग थिंग है उसमें टिक लगाना है। यदि आप पिक्चर बना सकते हो और अच्छी बात है, नहीं बना सकते हैं स्वयं इसका नाम लिख करके, जैसे कप, पैरट, ट्री, कार, बुक, ये सब लिख करके उसमें लिखाएंगे नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में टिक लगाएंगे, जो लिविंग थिंग का उसके कॉलम बना के दिया, बॉक्स दिया उसमें टिक लगाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग घर में रहकर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।